हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के कहने पर पुष्प की संरचना पर आधारित वाइवा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है और यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने चार्ट पेपर में पुष्प की संरचना को बनाया है या फिर नहीं बनाया है, बनाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन में है। आप बना लीजिए, एकदम सिंपल सा फिगर होता है और यहां हमने बताया ना भैया, क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पुष्प से रिलेटेड किस तरह से वाइवा के क्वेश्चन किए जाते हैं। क्योंकि भैया पता चले आपने बना लिया है चार्ट पेपर में और आप जाए, आपके सामने एग्जामिनर जो बैठे हैं और आप दिखा दिए सर हमने चार्ट पेपर में पुष्प की संरचना बनाया है, और आपको इससे संबंधित कुछ पता ही ना हो, तो आप क्या करेंगे। इसलिए हमें इससे संबंधित सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट अभी है 30 नंबर, जो प्रैक्टिकल वाइवा का होता है भैया 30 नंबर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको मालूम है कि 30 नंबर मिलने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पुष्प की संरचना से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहां पर भैया शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों, वो ये है कि पुष्प क्या है। क्योंकि जो टॉपिक बनाओगे सबसे पहला क्वेश्चन तो वही बनता है कि जो आपने बनाया है ये है क्या। तो भाई पुष्प ये बना लिया आपने कि पुष्प क्या है, तो आप कहेंगे कि सर पुष्प क्या होता है, तो ये पौधे का प्रजनन अंग होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे पौधे का प्रजनन अंग होता है। प्रजनन अंग होता है पुष्प। पुष्प ही क्या होता है, पौधे का प्रजनन अंग होता है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। यह भी बड़ा पूछा जाता है कि पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो मुख्य भाग में समझना, इस फिगर में देखो, एक सबसे पहला होता है बाह्य दल, जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ना। जो ग्रीन कलर में इतना, यहां से ध्यान समझिए, ये इतना दिख रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है। ये क्या होता है, बाह्य दल होता है, ठीक, बाह्य दल। तो दूसरा क्या हो गया भैया, मतलब पहला तो यहां बाह्य दल हो गया, क्या चीज, बाह्य दल। उसके बाद जब आएंगे पूरा दलपुंज, यानी जो पेटल्स होती है इनका समूह, तो यहां पे लिखेंगे दलपुंज। क्या चीज, दलपुंज। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पुष्प में जो वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय मिलाकर स्त्री केसर वाला भाग, तो स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर हो गया। एक स्त्री केसर। अब उसके बाद भैया इधर चले आइए, परागकोश और तंतु आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसको मिलाकर पुंकेसर कहा जाता है। तो ये हो गया पुंकेसर। तो ये पुष्प के प्रमुख भाग में आते हैं, बाह्य दल, ये दलपुंज, फिर उसके बाद ये स्त्री केसर, पुंकेसर, ये इसके पुष्प के प्रमुख भाग हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न हो सकता है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है भैया, तो पुष्प के नर भाग को अभी हमने बताया ना, नर भाग होता है पुंकेसर। पुष्प का नर भाग क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। और पुंकेसर का अगर समूह पूछ ले, कभी कभार डीपली चले जाते हैं कि पुंकेसर का समूह, समूह का मतलब जिसमें परागकोश तंतु दोनों शामिल हो, तो उसका समूह पूरा, यानी भाई ये पुंकेसर के अंदर आते हैं, और पुंकेसर का जब एक समूह बन जाता है तो उसे पुमंग कहा जाता है, ठीक। तो बट वहां हमें नहीं समझना ये चीज, ना तो समझाना है, हमने बताया ना, वो पूछेंगे फटाक से टू द पॉइंट जवाब दे देना। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। अगर स्त्री केसर का भैया पूछ ही लिया जाए कि स्त्री केसर, यहां पूछ लिया जाए कि इसका जो समूह होता है, तो वो जायांग, ठीक है। पुमंग का, पुंकेसर का पुमंग और स्त्री केसर का जायांग, लेकिन वहां तक हमें नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो समझ में आ गया। पुष्प क्या है, पौधे का प्रजनन अंग। पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से हैं देख लिया। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं,
मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर और भी इससे संबंधित टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। हो गया भैया? चलिए और भी प्रश्न है पुष्प की संरचना से संबंधित। देखिए अगला जो प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प क्या होता है? आपसे पूछेंगे बेटा एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो एक लिंगी का मतलब जिसमें एक ही लिंग हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो। तो ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक, अर्थात जिसमें केवल नर या फिर मादा हो। तो यहां पर लिखेंगे जिसमें केवल नर या मादा हो, जिसमें केवल नर या मादा हो, वो क्या हो जाएगा भैया? एक लिंगी। ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? तो आप बताएंगे सर ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों, यानी एक ही फूल के अंदर। ठीक है ना? तो जिसमें नर व मादा दोनों हों उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। जिसमें नर और मादा दोनों होंगे वो द्विलिंगी पुष्प होंगे। ठीक है ना? अगला प्रश्न, पराग कोश का काम क्या होता है? अब यहीं से क्वेश्चन थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पराग कोश का कार्य क्या होता है, आपसे पूछेंगे। ठीक है ना? तो आप बताएं पराग कोश क्या है? पराग कोश तो भैया ये पुष्प का नर वाला भाग है, यानी पुंकेसर का भाग है। तो ये जो दिख रहा है पराग कोश, जिसमें अगर आप नजर डालें सब में, तो देखिए ये इतना जो हो गया, ये इतना हो गया, यहां पर इतना दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है, ये तो हर जगह जो दिख रहा है ये पीले रंग का क्या होता है? ये पराग कोश है। तो पराग कोश क्या है? पराग कोश, पराग का मतलब परागकण, कोश का मतलब कमरा। तो ये पराग कोश क्या होता है? परागकण इसी में बनता है। तो यहां पर वही पूछ रहा है कि पराग कोश का कार्य क्या है। तो यहां पर लिखना है भैया परागकण को बनाना। लिखेंगे कि पराग कणों को बनाना, या पराग कण को बनाना, इतना लिखेंगे बस, पराग कण को बनाना। तो जो पराग कण होते हैं उनको बनाना ये पराग कोश का काम है। अब अगला जो प्रश्न है कि वर्तिकाग्र का क्या कार्य है? अब वर्तिकाग्र क्या होता है प्यारे बच्चों? इस फिगर में समझिए, ये जो है भैया वर्तिकाग्र, ये जो भाग है ये वर्तिकाग्र, ये लंबी संरचना है वर्तिका, और नीचे जो फूली हुई पीली संरचना है वो अंडाशय होता है। तो ये जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र का भाग मतलब क्या काम है? तो ये क्या है? पराग कण को, आप देख रहे हैं यहां पर ये पराग कण, तो पराग कण को रिसीव करना इसका काम है, ग्रहण करना काम है। ठीक है? क्योंकि जब यहां से पराग कोश से पराग कण निकलते हैं तो ये इसी में आएंगे। ठीक है? तो इसका काम हो जाएगा। वर्तिकाग्र का क्या कार्य होता है? तो हमने बताया ना कि पराग कण को ग्रहण करना ये पराग मतलब वर्तिकाग्र का काम होता है। समझ में आ गया बबुआ? चलिए अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगला प्रश्न कि पुष्प में दलपुंज का क्या काम होता है? अब दलपुंज क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों? इस फिगर में जो आपको रंगीन दिखाई पड़ रहा है गुलाबी रंग का, तो ये जो है भैया इसी को पेटल्स, जो पंखुड़ियां होती हैं या दल कह लें, ठीक है ना, यही होता है। तो ये दलपुंज, पुंज का मतलब पूरा एक समूह, ठीक है। तो दलपुंज का काम क्या है? ये बोर्ड पेपर में भी पूछा था। तो दलपुंज का काम होता है कीट पतंगों को, यानी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना अपने रंगों से। तो इसका काम क्या होगा भैया? तो कीटों को आकर्षित करना। क्या हो जाएगा? कीटों को आकर्षित करना। कीटों को आकर्षित करना ये कार्य हो जाता है भैया किसका? पुष्प में दलपुंज का। ठीक, तो है ना मजेदार क्वेश्चन? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी इसमें क्वेश्चन है उनको भी करवा देते हैं।
हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी के दुक्के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड से क्या बनता है। यह भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि बीजांड से क्या बनता है। ठीक है भैया, बीजांड वैसे होता कहां है, तो ये अंडाशय के अंदर, ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है, ये फूला हुआ भाग अंडाशय है। अंडाशय किसका भाग है, तो ये स्त्री केसर का। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये क्या है, पूरा बीजांड वाला, बीजांड के अंदर ही बीज होता है ना। तो यहां पर पूछ ये रहा है कि बीजांड से क्या बनता है। तो बीजांड से भी हमने बताया ना कि बीजांड से ही बीज बनता है। ठीक है, बीजांड से क्या बनता है, तो बीजांड से बीज बनता है। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है अंडाशय से क्या बनता है। तो अंडाशय वाला है, अंडाशय का मतलब अब की बार ये पूरा भाग। तो अंडाशय से क्या बनता है, तो बच्चों अंडाशय का परिपक्व भाग ही, यानी जब अंडाशय पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो फल बना देता है। तो अंडाशय का परिपक्व भाग ही फल कहलाता है। तो अंडाशय से फल, बीजांड से बीज बनेगा और अंडाशय से फल बन जाएगा। ठीक, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरह से किया जा सकता है कि स्त्री केसर के भाग कौन। ठीक, वो तो हमने पहले ही देखा, बट फिर से देख लेते हैं कि स्त्री केसर में कौन कौन से भाग हैं। या फिर अगला है पुंकेसर में कौन कौन से। तो स्त्री केसर में भाग कौन कौन सा है देखना, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो लिखेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका, और उसके बाद अगला है अंडाशय। और इसमें है कि पुंकेसर, पुंकेसर में देख लो, एक तो परागकोश, दूसरा तंतु। ठीक है, तंतु का मतलब ये जो लंबी सी फिलामेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, पुंकेसर के भाग में परागकोश और उसके बाद तंतु। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये इतने तरीके से इसमें पुष्प की संरचना में क्वेश्चन बनते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि भैया इसके बाहर से पूछे जाने की संभावना जो है वो एकदम ना के बराबर है। ठीक है ना। अगर बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल है इससे संबंधित, तो आप बिना हिचकिचाहट के कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।